दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और थोड़ा सा न्यूज़ का भी सहारा लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सेटअप है जिसके ज़रिए हम आसानी से ट्रेड कर पाते हैं। इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है, रिस्क रिवॉर्ड भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। कौन से टाइम पीरियड का हमने SMA सिलेक्ट किया है वो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है तो पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। आइडेंटिफाइंग ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। अभी ब्रेकआउट कब मिलना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं SMA 50 प्लस न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। तो ये क्या है? तो बेसिकली इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट 5 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट वाली, उसको ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। पहले हम जो भी फर्स्ट 5 मिनट ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या करना होता है कि पहले 5 मिनट के कैंडल को पूरी तरह से क्लोज होने देना होता है और उसके बाद जैसे ये कैंडल क्लोज होती है तो हमें इसके हाई और लो इस तरह से मार्कआउट करने होते हैं। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है जो क्लोज आउट दी है और इसका हाई और इसका लो हमने पकड़कर इस तरह से दो ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हमारी रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगी, नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट वर्कआउट करेगी। इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। उसी के साथ SMA 50 को हम इसके साथ मर्ज करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट की ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी हमें बढ़ानी होगी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, SMA 50 का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि SMA 50 यहाँ पे ऊपर के साइड में है और ये 5 मिनट की जो पहले 5 मिनट की कैंडल है इस तरह से नीचे के साइड में ओपन हुई है और क्लोज आउट भी दी है। एटलीस्ट क्लोजिंग हमें SMA 50 के नीचे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SMA 50 ये पिंक कलर में ऊपर है और ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल है, राइट, ये रेड कैंडल है, यानी कि यहाँ पे पैनिक सेलिंग हमें दिखी है फर्स्ट 5 मिनट में, यानी कि यहाँ पे सेल का इंडिकेशन मिला है फर्स्ट 5 मिनट में ही कैंडल को देखकर। उसी के साथ SMA 50 के नीचे भी ये कैंडल बनी है, क्लोज आउट दी है, तो SMA 50 के हिसाब से भी सेल सिग्नल मिल रहा है। उसी के साथ हम न्यूज़ का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ भी अगर यहाँ पे निगेटिव दिख रही है, निगेटिव न्यूज़ पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकती है, जो स्टॉक में हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक में, या तो स्टॉक जो भी सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर में भी हो सकती है, या तो ओवरऑल मार्केट में भी निगेटिव न्यूज़ हो सकती है। तो हमें क्या चाहिए कि न्यूज़ पैनिक होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। निगेटिव न्यूज़ है तो हम सेल करने की ही कोशिश करेंगे, ये न्यूज़ बेस्ड हो जाता है। चार्ट बेस्ड कहेंगे तो SMA 50 के नीचे ये कैंडल बननी चाहिए, क्लोज आउट देनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी रेड होगी तो ये हमें और भी कॉन्फिडेंस देगी, तो ये एक कंडीशन उसमें ऐड होती है। और अगर ये 5 मिनट की जो भी कैंडल बनी है उसके नीचे अगर हमें क्लोज आउट देखने को मिलता है तो इसके नीचे ब्रेकआउट देकर क्लोज आउट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये भी कैंडल हमें रेड कलर में ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं पिंक में ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन ये रेड कैंडल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको ब्रेकडाउन जो भी मिला है वो भी रेड कैंडल के साथ ही मिला है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी इसमें एक फॉल आ सकता है निचले साइड में, इसमें फॉल आने की संभावना ज़्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलने की संभावना होती है क्योंकि न्यूज़ में मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है।
तो इस तरह के माहौल में हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर बढ़िया सा प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। कभी कभी ज़्यादा मिलता है, वो हम ट्रेलिंग के साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है, उसी के साथ सिंपल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे 50 का लिया है क्लोजिंग का, जो कि आपको यहाँ पे लाइन दिखेगी रेड कलर में, यह है SMA 50 की लाइन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से पीछे वाला ये प्रीवियस डे का चार्ट है और यहाँ से आगे वाला ये करंट डे का जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो चार्ट है। हमें क्या करना है, पहले न्यूज़ ओरिएंटेशन अगर हम जाते हैं तो पहले हमें न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में क्या हो सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि न्यूज़ निगेटिव है और मार्केट में फॉल आ सकता है तो हम यहाँ पे सेल सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेल सेटअप ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन रही है या तो क्लोज आउट दे रही है वो SMA 50 के नीचे बननी चाहिए या तो क्लोज आउट देनी चाहिए। तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, तो ये कैंडल इजीली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट 5 मिनट के नीचे जाकर क्लोज आउट दी है। उसी के साथ जब भी हम इसके हाई लो मार्कआउट करते हैं तो निचला इसका सपोर्ट है, ऊपर वाला इसका रेजिस्टेंस है। हमें सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर लेवल पे ये कैंडल ने सपोर्ट के नीचे जाकर ब्रेकडाउन भी दिया। जब भी ये भी क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई होता है तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें लगभग इतना मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। और स्टॉक में जो भी फॉल आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 वे डायरेक्शन में स्टॉक नीचे आता हुआ दिखा है। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है, वो भी बहुत ही कम टाइम में, राइट। तो इस तरह से करना चाहिए। न्यूज़ को समझना है, SMA 50 के ऊपर है या नीचे है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी न्यूज़ नेगेटिव रहेगी तो ब्रेकआउट ऊपर के साइड में होना चाहिए, SMA 50 के स्टॉक ऊपर होना चाहिए। न्यूज़ पैनिक है, नेगेटिव है तो SMA 50 के नीचे स्टॉक होना चाहिए, ब्रेकआउट भी निचले साइड में होना चाहिए। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर रेड है, ब्रेकडाउन भी अच्छा खासा बियरिश कैंडलस्टिक के साथ मिल रहा है तो एक बढ़िया सा ट्रेड बनता है सेल का। तो जो भी हमने यहाँ पे देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है, वो हमने अभी देखा है। वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए, उसके बाद उसका फर्दर हाई या लो ब्रेकआउट होना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए एंड फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।